अस्सलाम, क्या हाल है गाइस? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। आप देख रहे हैं अपना किचन और मैं हूँ यास्मीन। आज की रेसिपी आपके लिए बहुत प्यारी सी स्वीट सी लेकर आए हैं। वो है शाही हलवे की, बेसन और सूजी से बनने वाला हलवा। बहुत ही कमाल का हलवा। चलें आपको दिखाते हैं उस हलवे के लिए, शाही हलवे के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले ये देखिए, मैंने हाफ़ कटोरी यानी कि मैंने 4 चम्मच बेसन के लिए और 4 चम्मच मैंने सूजी के लिए, और ये मेरे पास कुछ बादाम है, और 3 चम्मच मैंने चीनी के लिए और 1 चम्मच खाने वाला गेहूं का आटा लिया है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, साथ रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। चलें गाइस, मैंने चूल्हे के ऊपर पैन चढ़ा लिया, इसमें मैंने घी ऐड कर लिया था। घी में ज़्यादा मज़े का बनता है। बिस्मिल्लाह। फ्लेम का हमने इतना ज़्यादा स्लो रखना है, इतना ज़्यादा कि जैसे आपने दम से भी कम वाला स्लो आपने फ्लेम करना है। जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा फ्लेम स्लो रखना है हमें, ठीक है। ये देखिए, इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। हल्के हल्के हाथों से इसकी भुनाई करते रहते हैं। इसकी तकरीबन 2 मिनट तक भुनाई कर लें। इसका जब कलर चेंज होगा फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए गाइस, इसे तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, अपना कलर अब चेंज करना स्टार्ट हो चुका है बेसन का। ये देखें, इस चीज़ पे आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। बेसन का कच्चापन ख़त्म करना है। अगर बेसन का कच्चापन हल्की आंच में ख़त्म ना हुआ, आंच आपने तेज़ कर दी, तो यकीन करें आपकी रेसिपी उसी टाइम ही समझे बेकार हो जाएगी। जब चीज़ का टेस्ट नहीं होगा, बेसन का या सूजी का कच्चापन, उसमें स्मेल आएगी उन चीज़ों की, तो यकीन करें कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेहनत तो हम करते हैं, थोड़ी सी मेहनत और कर लें, यकीन करें चीज़ में बहुत टेस्ट आ जाता है, फ्लेवर आ जाता है। जो भी चीज़ दिल लगा के बनाएं बहुत मज़े की बनती है। ये देखें, ठीक हो गया। अब इसमें हम सूजी ऐड कर देंगे साथ ही। बिस्मिल्लाह। इसी तरीके से सूजी को भी हल्के चूल्हे पे ही ब्राउन करना है। इसे भी फ्राई कर लें, फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। ये देखिए गाइस, हमारी सूजी तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, सूजी का कलर देखें, और सूजी में ये देखें जालीपन आ चुका है। आपको पता लग रहा है, जब सूजी में जालीपन आ जाए समझे आपकी सूजी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। ये देखें, इन साइडों से दिखाएं ज़रा, देखिए पता चल रहा है ना आपको, सूजी की भी बनाई हो चुकी है। फ्लेम बहुत ज़्यादा स्लो है। इसमें कोई चीज़ ऐड करते हैं, इसी टाइम इसमें हम 1 चम्मच गेहूं का आटा डाल देंगे। अब इसे भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसी टाइम हमने गेहूं का आटा भी इसमें ऐड कर दिया है। हमने गेहूं का आटा भी इस टाइम ऐड कर दिया है इसमें। अब गेहूं के आटे की भी अच्छी तरीके से भुनाई करते हैं। रेसिपी को पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आगे चल के। बहुत कमाल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये देखिए जी गाइस, हमारा गेहूं का आटे की भी भुनाई हो चुकी है, बेसन की भी अच्छी तरीके से, और सूजी की भी। आपको कलर देखकर इन चीज़ों का पता चल रहा होगा कि सूजी और बेसन और आटा बहुत अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है, रोस्ट हो चुका है। ये देखें, इससे ज़्यादा कलर देंगे वो कालेपन में चला जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा इसमें दूध ऐड करते जाते हैं और साथ साथ हिलाते जाते हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा दूध और डालेंगे। ये साथ में दूध और डालते हैं, इसे भी भून लेते हैं। इसमें बस 1-1 घूंट दूध लगाना है, साथ साथ में बुनाई करते जाना है। इसे थोड़ी सी बुनाई कर लें। अब इसमें मैं 1 कटोरी भर के दूध वाली छोटी वाली ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही मैं चीनी ऐड कर दूंगी। चलो इसे हिलाते हैं अच्छी तरीके से। दूध अगर कम लग रहा है तो और भी डाल सकते हैं। दूध कम है, 1 कटोरी हम इसमें दूध की और ऐड करते हैं। चलिए, फ्लेम को तेज़ नहीं करना।
चूल्हे की आंच बहुत हल्की होनी चाहिए। जैसे कि हमने स्टार्टिंग की है इस रेसिपी की, ऐसे ही आंच होनी चाहिए। आंच को बढ़ाना नहीं है, चाहे सूजी हो, बेसन हो, आटा हो, फ्लेम को ही एक ही रहना है, ठीक है। फ्लेम को तेज़ नहीं करना। तो अब इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर लेते हैं। साथ में थोड़े सारे बादाम डाल लेते हैं, जब तक कि ये थोड़ा सा हमारा हलवा थिक हो जाए। चम्मच देसी घी का इस टाइम ऐड कर दिया है, ये देख रहे हैं आप। अब देसी घी भी इसमें डाल के तो इसकी खूब से बुनाई करते हैं। जब ये हमारा हलवा रेडी हो जाएगा, शाही हलवा, तो पैन को खुद ब खुद ही हलवा छोड़ता जाएगा। आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें पैन को छोड़ रहा है हलवा, और बहुत प्यारा सा कलर इस पर आ रहा है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड होगा। अब देसी घी में थोड़ी देर तक के लिए इसे छोड़ देते हैं कि घी अच्छी तरीके से सारे हलवे में इसकी खुशबू घुल मिल जाए। कुछ मिनट बाद आपसे मिलते हैं, 1 से 2 मिनट बाद। चलें गाइस, ये मैंने कुछ बादाम क्रश कर लिए हैं, इसी टाइम इसके ऊपर डाल देते हैं। इसे मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। हाँ जी, इसे मिक्स कर लीजिए। देखें बहुत ही प्यारा सा हमारा बेसन और सूजी का, गेहूं के आटे का हलवा रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। ये देख रहे हैं आप, पता चल रहा है आपको कि बहुत ही इस टाइम प्यारा हलवा लग रहा है। जी चाह रहा है अभी से टेस्ट कर लें। तो देखें पैन से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। ये देखें, पता चल रहा है ना आपको। ये देखें पैन से बिल्कुल नहीं चिपक रहा। इसकी ये पहचान है। अब हम हमारे इस शाही हलवे की बहुत ज़बरदस्ती बुनाई हो चुकी है। अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्ती फाइनल लुक। ये देखें गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा बेसन और आटे और सूजी का ऐसा कमाल का हलवा, जो कि आपको पता लग रहा है कैसा ज़बरदस्त सा हलवा है। आपको कलर पता चल रहा होगा। ये देखें, ये मेरे पास देसी घी, इसकी मैंने रेसिपी दी हुई है। थोड़ा सा इसके ऊपर जनाब देसी घी रख देते हैं। सुबहान अल्लाह जी, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। थोड़े से इसके ऊपर बादाम क्रश की ऐड कर देते हैं, जो कि इस रेसिपी को मज़ीद यकीन करें कमाल का बना देगी। चलिए जी गाइस, आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी ये स्वीट सी रेसिपी, छोटी सी रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई तो मुझे अच्छे कमेंट कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और मेरी वीडियो को जनाब एंड तक देखा कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को आगे से आगे शेयर किया करें। कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।